अब हम सेल साइकिल में फेस की बात करते हैं और सेल साइकिल में दो फेस के बारे में हमने बताया, इंटरफेस और डिविजनल फेस। इंटरफेस जिसको प्रिपरेटरी फेस भी कहा जाता है और प्रिपरेटरी फेस में G1, S और G2 फेस के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम G1 फेस की अगर बात करें, इसे रेस्टिंग फेस के नाम से जाना जाता है। दूसरी होती है S फेस, जिसे प्रिपरेटरी फेस कहा जाता है। और थर्ड G2 फेस, जो कि मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेस कहलाती है। और ये जो इंटरफेस हैं G1, S और G2, इन्हें हार्वर्ड एंड पैले के द्वारा बताया गया। ये जो नाम है G1, S और G2 इंटरफेस में हार्वर्ड एंड पैले के द्वारा दिया गया। G1 और G2 और S में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, यहाँ पर आप सबसे पहले G1 के बारे में अच्छे से समझिए। G1 को फर्स्ट गैप फेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहली गैप फेस, फर्स्ट गैप फेस। इसे पोस्ट माइटोटिक फेस के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो माइटोटिक फेस है, जिसे M फेस कहा जाता है, तो M फेस के बाद आती है, इसीलिए इसको पोस्ट माइटोटिक फेस कहा जाता है। और प्री सिंथेटिक फेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये S फेस से पहले आती है और ये सेल साइकिल की लॉन्गेस्ट फेस होती है। तो G1 के नाम याद रखिए, फर्स्ट गैप फेस, पोस्ट माइटोटिक फेस, प्री सिंथेटिक फेस और लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। और सबसे मोस्ट जो पॉइंट है वो याद रखिएगा, सेल ग्रोज मैक्सिमम इन G1 फेस। जो सबसे ज़्यादा सेल का ग्रो होता है, जो ग्रोज होती है, जो बढ़ती है, वो G1 फेस में बढ़ती है। अंडरस्टैंड? जितने भी इसके नेम हैं ये याद रखिएगा। अगर सेल साइकिल की लॉन्गेस्ट फेस पूछा जाता है इंटरफेस में, तब आप बताइएगा G1। अंडरस्टैंड? और यहाँ पर सेल मैक्सिमम ग्रोथ होती है। ये G1 फेस के चेंजेस और G1 फेस के नाम, जिन्हें आप जल्दी से लाइक कर लीजिए और अपने कमेंट्स को आप शेयर करते रहिए।